हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। लगातार 66 दिनों से किसान आंदोलन दिल्ली की दहलीज पर जोरों शोरों से जारी है। अन्नदाता लगातार कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग के साथ दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हैं और गुरुवार रात से ये आंदोलन और भी ज्यादा तेज होता नजर आ रहा है। उधर पीएम मोदी के उस बयान ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है, जिसमें उन्होंने किसानों को बातचीत का एक बार फिर से न्योता दिया है। दिल्ली बॉर्डर पर किसान आंदोलन अपने 66वें दिन नए कलेवर के साथ जारी है। किसान लगातार कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। जहां सिंघू बॉर्डर पर यह आंदोलन पूरे जोश के साथ आगे बढ़ रहा है, तो वहीं गाजीपुर बॉर्डर पर राकेश टिकैत की एक आवाज पर किसान एकजुट होते जा रहे हैं। यहाँ भी यह आंदोलन दिनों दिन रफ्तार पकड़ रहा है। वैसे तो अन्नदाता और सरकार के बीच बातचीतों का कई दौर चला, लेकिन आज पीएम मोदी के एक बयान ने सबका ध्यान खींच लिया। बजट से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों से बातचीत के लिए तैयार है। सभी बातें जो मानी गई है उस पर सरकार कायम है। ऑल पार्टी मीटिंग में विपक्ष की ओर से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद गुलाम नबी आजाद और दूसरे नेताओं ने किसानों का मुद्दा उठाया। पीएम मोदी ने कहा कि कृषि कानून पर भी हम सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर हैं। अगर किसान चाहते हैं तो बात कर सकते हैं। उधर शनिवार को टीकरी बॉर्डर पर पंजाब और हरियाणा के किसान नेताओं ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। किसान नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सरकार पर निशाना साधा और सरकार पर आंदोलन में अराजकता फैलाने की आरोप लगाए। क्योंकि एक तो सरकार ने इंटरनेट बंद कर दिए, देश के अंदर ऐसा माहौल पैदा कर दिया जैसे कोई इमरजेंसी देश के अंदर लगाई गई हो। बिल्कुल पीसफुल शांति से आंदोलन चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी पूरे हरियाणा के अंदर यहाँ सारे के सारे किसान संगठन जहाँ से किसानों के धरने चल रहे हैं वहाँ भी इंटरनेट बंद कर दिए हैं और हमारी धरनों की गलत सूचनाएं बड़ा जो मीडिया है उसके माध्यम से गाँव के अंदर फैलाई जा रही हैं। कभी कुछ कहा जा रहा है, कभी कुछ कहा जा रहा है। और दूसरा जो सबसे बड़ा जो मुद्दा है, लगातार 3-4 दिन से सरकार इस धरने के अंदर, चाहे शंभू बॉर्डर की बात हो चाहे टिकरी बॉर्डर की बात हो, लगातार अपने आदमियों को भेज करके इस आंदोलन में हिंसा फैलाने की कोशिश कर रही है। इसलिए ये भ्रम लेखा बारे मत सोचें। बड़ी संख्या में पूरे भारतवर्ष का किसान एकमुठ हो गया है। जब तक कानून वापस नहीं होंगे, घर वापसी नहीं होगी। पंजाब से भी क्या लोग आ रहे हैं? बिल्कुल बहुत बड़ी संख्या में पंजाब से आ रहे लोग और बड़ी संख्या में आ रहे हैं और लंबा समय चलने। वहीं दिल्ली हिंसा के संबंध में भाकियू के प्रदेशाध्यक्ष गुरनाम सिंह चडूनी ने शनिवार को सिंघू बॉर्डर पर एक नंबर जारी कर इस पर लापता किसानों की जानकारी देने की अपील की। उन्होंने 9315848586 नंबर जारी करते हुए कहा कि आंदोलन के दौरान जितने भी किसानों पर केस दर्ज हुए हैं उनका केस भाकियू लड़ेगी। साथ ही इस पर आने वाले खर्च का वहन भी भारतीय किसान यूनियन की ओर से ही किया जाएगा। इस आंदोलन में जो 26 तारीख को कई जगह मुकदमे दर्ज हुए हैं, कई जगह लोगों के ट्रैक्टर पकड़े गए हैं, बंदे पकड़े गए हैं, लेकिन हमें पूरा पता नहीं चल रहा कि कहां कहां कौन कौन पकड़ा गया है। इसलिए हम बेनती करेंगे कि हम एक नंबर जारी कर रहे हैं, जिसका भी कोई भाई अंदर हो वो कृपया उसकी पूरी डिटेल हमारे नंबर पे फोन करके बता दे कि कहां कहां मुकदमा दर्ज हुआ है और किस किस नाम से हुआ है, कौन कौन भाई जेल में है। और जिस भाई के जिसके लड़के लापता हैं और उनको ये शक है कि वो जेल में हो सकते हैं, वो किसी थाने में हो सकते हैं, वो भी हमें ये जानकारी दें। और जितने भी केस दर्ज हुए हैं किसानों के ऊपर, उन सब का जो केस है वो हमारी तरफ से, किसान यूनियन की तरफ से लड़े जाएंगे और सबका जो खर्चा है वो किसान यूनियन उठाएगी। चडूनी के अलावा किसान मंच के प्रदेश अध्यक्ष प्रहलाद सिंह भारू खेड़ा ने भी
26 जनवरी की घटना को लेकर केंद्र सरकार पर आरोप लगाया। कहा कि सरकार केवल किसानों को बदनाम करने के लिए इस घटना के लिए किसानों को दोषी बता रही है। लाल किले के अंदर इतनी सुरक्षा होती है, उस सुरक्षा के बावजूद वहां पे कुछ लोग पहुंच जाते हैं, तो इससे साफ है कि सरकार ने उनको शय देके उन लोगों को वहां पे पहुंचाने का काम किया और वो झंडा वहां पे फहराने का किया। उसकी हमने कड़े शब्दों में निंदा की है कि जिन लोगों ने ये घटना की है उनके खिलाफ कार्रवाई हो, हम मांग भी करते हैं संयुक्त मोर्चे की तरफ से। और उसी समय जिस दिन ये घटना उसी समय शाम को भी यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस करके ये कहा भी था कि ये जो लोग हैं ये लोग हमारे लोग नहीं है, इन लोगों ने जो ये काम किया है इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, बल्कि जो किसान है जो शांतिपूर्ण तरीके से 2 महीने से दिल्ली के चारों तरफ जो लोग बैठे हैं उनके खिलाफ ही उल्टे पर्चे दर्ज किए जा रहे हैं, उन्हीं को परेशान करने का काम किया जा रहा है। जबकि होना उन्हें चाहिए जिन लोगों ने इस तरीके का षड्यंत्र किया, जिन लोगों ने हिंसक घटनाएं की, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आंदोलन के बीच कुछ जगहों से खबरें आ रही थी कि ग्रामीण किसान आंदोलन का विरोध कर रहे हैं। इसी विरोध के बीच किसान नेता युद्धवीर सिंह ने कहा कि दिल्ली देहात के युवाओं को गुमराह किया जा रहा है। युद्धवीर सिंह ने कहा कि दिल्ली देहात के लोग पिछले 2 महीनों से लगातार किसानों की मदद कर रहे हैं। अब अचानक 2 दिन से उनके द्वारा विरोध करना साफ दर्शाता है कि उन्हें बीजेपी की ओर से गुमराह किया जा रहा है। आपके समक्ष विशेष तौर पे हमारे दिल्ली देहात के जो भाई हैं उनके लिए कुछ मैं कहना चाहता हूं। ये जो हो रहा है, जिस तरह का हो रहा है, ये सिंगू बॉर्डर पे जो प्रदर्शन चल रहा और हमारे गांव से लोगों को बुला के उनके माध्यम से जो विरोध कराया जा रहा, ये आज जो भाई पंजाब के हमारे यहाँ आके बैठे हुए हैं, ये खाली पंजाब की समस्या को लेकर नहीं आए, पूरे देश की किसान की समस्या है। उधर इनेलो नेता अभय चौटाला ने भी शनिवार को गाजीपुर बॉर्डर पहुंचकर किसानों को समर्थन दिया, राकेश टिकैत को समर्थन दिया। अभय चौटाला ने कहा कि किसानों का दिल्ली कूच जारी है, सरकार को कृषि कानूनों को वापस लेना ही होगा। वो आंसू कोई इस बात के नहीं थे कि वो किसी से डर गए थे, वो आंसू भी कहीं अपने गुस्से को पी रहे थे, कहीं वो ये बता रहे थे कि आप हमें मजबूर ना करो किसी चीज के लिए, हम अपनी लड़ाई आराम से लड़ रहे हैं। हमारे यहाँ ये कृषि के कानून बनने के बाद एक सेशन आया था और उस सेशन के अंदर जहां कांग्रेस पार्टी की जिम्मेवारी बनती थी, क्योंकि वो विपक्ष की पार्टी आज की डेट में, उसकी जिम्मेवारी बनती थी कि उसमें सरकार के खिलाफ या तो नो कॉन्फिडेंस मूव करते हैं या अर्जेंट मोशन लेकर के आते हैं। ना तो अर्जेंट मोशन ले और ना ही वो इसके खिलाफ कोई नो कॉन्फिडेंस लेकर के। विधानसभा में जहां विपक्ष का रोल कांग्रेस को निभाना चाहिए, वो तो बीजेपी के एजेंट के रूप में काम कर रही है हमारे यहाँ। और जब वो बीजेपी एजेंट के रूप में काम कर रही है, हमारी पार्टी ने एक फैसला लिया कि हमें ऐसी विधानसभा का सदस्य नहीं रहना चाहिए जिसमें किसान के खिलाफ कोई इस तरह के कानून बनाए जाए जिससे कल किसान की जमीन कॉर्पोरेट हाथ में चली जाए। अगर उनको टिकैत साहब के आंसुओं से इतना कहीं मलाल हुआ है तो आकर के बैठ जाए ना ये टिकैत साहब के साथ, कोई रोकता है? किसी ने मना किया है? सिंगू पे जो लोग आए थे वो आरएसएस के थे, वो लोग कोई भी लोकल नहीं था। पुलिस के लोगों ने उनसे पूछा था कि तुम लोकल हो क्या? लोकल हो तो गांव कौन सा है तुम्हारा? अन्नदाता लगातार कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं, जिसे लेकर दिल्ली के बॉर्डर पर जोश का माहौल है। बीते 2 दिनों से आंदोलन और तेज हुआ है। इसी के तहत शनिवार को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर किसानों ने 1 दिन का उपवास भी रखा। उधर आज पीएम मोदी के किसानों को लेकर दिए गए कॉल के इशारे से सियासी गलियारों में कई मायने निकाले जा रहे हैं कि क्या सरकार इस समस्या का समाधान निकालने की तरफ कदम बढ़ा रही है। अगर कानून वापस नहीं लिए जाते तो इसका और बीच का रास्ता क्या हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। दरअसल जिस आंदोलन की शुरुआत इसी बात से हुई थी कि तीनों कृषि कानूनों को वापस करवाया जाएगा, सरकार पर दबाव बनाया जाएगा, लेकिन दिल्ली की उस हिंसा के बाद से इस आंदोलन में क्या बदलाव आपको नजर आ रहा है। लेकिन वहीं आज जब प्रधानमंत्री की तरफ से
उस फोन कॉल का जिक्र किया। एक बार फिर से बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए जब जिक्र होने लगा तो चर्चाएं अब तेज हैं कि क्या एक बार फिर से बात वही कि संभावनाएं प्रबल हैं कि बातचीत के जरिए समाधान निकल पाएगा। इन्हीं तमाम चीजों को समझ लेते हैं, लेकिन सबसे पहले आज के खास मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता रमन मलिक साहब हमारे साथ कार्यक्रम में है, सरकार का पक्ष रखेंगे। रमन जी बहुत स्वागत है। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता बजरंग दास गर्ग जी हमारे साथ कार्यक्रम में है। बजरंग जी बहुत स्वागत है। और भारतीय किसान यूनियन से प्रवक्ता सतीश नंबरदार हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सतीश जी बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। लेकिन शुरुआत सबसे पहले मैं सतीश जी आपसे ही करना चाहूंगा। किसान संगठन लगातार इस बात को कह रहे हैं कि जो 3 कृषि कानून हैं बिना उनको वापस करवाए हम इस आंदोलन को नहीं छोड़ेंगे। दिल्ली में हुई हिंसा के लिए आज सद्भावना दिवस इसके तौर पर मनाया गया। आगे क्या कहना है प्रधानमंत्री का जब आज ये जिक्र होता है कि किसानों के साथ एक बार फिर से बातचीत कायम होनी चाहिए और बातचीत के जरिए हल निकलना चाहिए, इस पर किसान कितना भरोसा कर रहे हैं और इस कॉल पर क्या वापस जाएंगे बातचीत के लिए किसान? नहीं, पहले तो सरकार ने जो इंटरनेट बंद किए हैं, सरकार इंटरनेट तो बंद कर सकती है लेकिन किसानों की दिल की तरंग बंद नहीं कर सकती कभी भी। बाबा महेंद्र सिंह टिकैत ने भी बोला था किसान किसी बंदूक से किसी बात से डरने वाले नहीं है। और रही बात प्रधानमंत्री जी की, प्रधानमंत्री जी की बात का हम स्वागत करते हैं और बातचीत से ही इस बात का समाधान होगा। लेकिन प्रधानमंत्री जी भी वही काम कर रहे हैं, किसान का ही सर और किसान का ही जूत। बात वही है कि प्रधानमंत्री जी ने भी बोल दिया, अब जो हमने प्रपोजल दिया उस पर सोच के बता दो और कॉल कर दो। ये तो वही बात होगी, पंचायत की बात सिर माथे पर लेकिन पतवार वही गिरेगा। इस तरह किसान यानी कि आप इस बात से सहमत नहीं है और आज भी नहीं हटता। यानी कि आप इस बात से सहमत नहीं हैं? नहीं, तो आगे बातचीत नहीं बढ़ पाएगी। आगे यानी कि बातचीत बढ़ पाएगी या नहीं बढ़ पाएगी, संभावनाएं है इस बात की? सतीश जी संभावनाएं हैं बातचीत आगे बढ़ पाएगी? जी जी बिल्कुल। जिस तरह देश में अशांति का माहौल, अलोकतांत्रिक प्रक्रियाएं किस तरह करी जा रही, जैसे कल सिंघू जी आपने देखा, बात टीकरी बॉर्डर पे देखा, इस तरह बातचीत में खलल होता है। किस तरह कल भाजपा के कुछ कार्यकर्ता ग्रामीणों के वेश में पत्थरबाजी की, इस तरह किसान एकजुटता बनाते हैं ये घटती नहीं। किस तरह आज खाप पंचायतों ने फैसला लिया। यानी कि आपका कहना यह है कि जो अलग अलग जगहों पर, अलग अलग धरना स्थलों पर जो लोग आकर के, आसपास के जो ग्रामीण आकर के विरोध जता रहे थे इस आंदोलन का, वो आप कह रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे। जरा जवाब ले लेता हूं मैं, रमन मलिक साहब। देखिए, एक तो प्रधानमंत्री जी ने दोबारा से जो बात रखी है कि फोन कॉल की दूरी है, बातचीत से ही समाधान होगा। मेरे को लगता है कोई भी व्यक्ति जो सौम्य स्वभाव का हो, एक नॉर्मल मानसिक परिस्थिति में हो, वो इसको एक वेलकम करेगा, इसको बोलेगा कि अच्छा कदम है। लेकिन मैं आज एक बात आपकी चैनल पे करता हूँ। आपकी चैनल बहुत बड़ी चैनल नहीं है, लेकिन साहब हरियाणा के अंदर ये चैनल अपने निष्पक्ष बात रखने के लिए मशहूर है और किसानों के मुद्दे को जिस तरीके से या ग्रामीण आंचल के मुद्दों को जिस प्रकार से हरियाणा न्यूज रखता है, सारे सुनते हैं, क्योंकि हरियाणा न्यूज पक्षपात नहीं करता। मैं आज आपके चैनल पे बोलता हूं, किसानों के कोई भी नेता तीनों बिल लेके जितना देर आप समय दें उतना देर बैठ के मेरे साथ चर्चा करें कि एक क्लॉज पे कि इस क्लॉज से क्या नुकसान हो रहा है, और मैं अपना तर्क रखूं, वो अपना तर्क रखें। प्रदेश की जनता को सुनने दीजिए, अपने आप निर्णय हो जाएगा। अगर इतने काले कानून हैं तो इनको तो इस काले कानूनों की हिंदी, अंग्रेजी, गुरमुखी तीनों की प्रतिलिपियां बंटवानी चाहिए गांव-गांव में। अगर इतने ही काले कानून हैं, हर गांव में बंटवानी चाहिए।
और हर व्यक्ति को पढ़वानी इसमें चाहिए। एक चीज और भी जब मैं बात हरियाणा की विधानसभा से एक विधायक अपनी सदस्यता इसीलिए अपना इस्तीफा दे देता है कि ये भाजपा के कार्यकर्ता अपना इस्तीफा सिर्फ इसी वजह से, इसी आधार पर देता है कि ये 3 कृषि कानून किसानों के हित में नहीं है, इसीलिए हरियाणा की विधानसभा का एक विधायक इस्तीफा पेश कर देता है। क्या इस मामले पर इतनी वैसे उस विधायक का कोई फायदा नहीं है जी। पिछली बारी भी यही बोल रहे थे कि जी मैं ये जो बांगड़ वाली सीट है जिसपे भालू जीता वो जीत जाऊंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। और आपको उस विधायक की पार्टी का स्टैंड बता देता हूं। कल एक और चैनल पे था और मेरे पास क्लिपिंग है उस चैनल की। वहां पे ये रज्जोवाल ने जब ये बोला कि जाट पागल हैं, खराब कर देते हैं, इस प्रकार की गलत बातें हमारे हरियाणा के लोगों के लिए करी, वो बोलते वो हमारे सम्मानित हैं रज्जोवाल जी। मैं ये गंद डाल दिया, ये रज्जोवाल ने बोला गंद डाल दिया जाटों ने। मतलब ये क्या तरीके के लोग हैं? मतलब जो लोग आपको शरण दे रहे हैं, आप यहाँ पे हरियाणा की भूमि पर बैठ के अपना आंदोलन कर रहे हैं सिंघू बॉर्डर पे, और वहां पे आप उनको गंद बोल रहे हैं, ये क्या की बातचीत हुई? और मेरे हरियाणा के लोगों को जब कोई ऐसे अभद्र बोलेगा उसका सहयोग तो बिल्कुल उसके वो हमारे लिए कोई आदरणीय नहीं है। तो ये अभय चौटाला के पार्टी के लोग तो ये बोल देते हैं, तो उनका कोई हरियाणा से लेना देना नहीं है, उनका अपना सिर्फ राजनीति से लेना देना है। मैं आपसे सिर्फ बातचीत में एक बात रखना साहब, सुनिए प्लीज सुनिए। आपके वक्त मैं नहीं बोला, मैं चाहूंगा मेरे वक्त आप ना बोले, वरना मैं भी आपको टोक। मैं सिर्फ इतनी सी बात बोलना चाहता हूं आज। साहब आपसे रिक्वेस्ट है संदीप नारायण जी, प्लीज मैं आपसे सिर्फ इतनी बात आज कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से। एक आरोप तो भारतीय जनता पार्टी के भी नेताओं पर लगता है ना, चाहे हरियाणा के कृषि मंत्री हो या दूसरे नेता हो, कि अब लगातार खालिस्तानी और दूसरे शब्दों का इस्तेमाल कर दिया गया। मैं ये बात बोलता हूं कि किसान अलग है और किसानों के बीच में बैठा गुंडा एलिमेंट अलग है। जो खालिस्तान की जय बोले, जो खालिस्तान जिंदाबाद बोले, उसके लिए किसानों को अपना गंडासा उठा देना चाहिए। लेकिन जो व्यक्ति किसान है और धरती मां से अनाज पैदा करता है, उस व्यक्ति के लिए कभी भी किसी के मन में कोई बुराई नहीं है। ठीक है, उसकी जय जयकार है, क्योंकि वो किसान भी है। सतीश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद में बजरंग जी आपके पास आता हूं। सतीश जी 10 सेकंड दीजिए। मैं सिर्फ ये बोलूंगा, आज एक ट्वीट करा हुआ था कांग्रेस के एक नेता या सुरजेवाला जी या राहुल गांधी जी ने कि जी कि अगर इतनी हिम्मत है तो बॉर्डर पे जाइए, बॉर्डर पे ये करिए। मैं उन अकल बंद लोगों को ये समझाना चाहता हूं कि आप किसान की तुलना बॉर्डर पार दुश्मन से मत करिए। आप बॉर्डर पार दुश्मनों को किसान से तुलना करेंगे, ये शर्मनाक है। ठीक है, जरा जवाब ले लेते हैं बजरंग जी। मैं मलिक साहब को बता देना चाहता हूं। चलिए सतीश जी कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ सतीश जी बताइए आप। ये 26 जनवरी प्रकरण हुआ, जब से 26 जनवरी प्रकरण हुआ, लोगों ने देखा किस तरह किसानों के साथ धोखा किया गया, और आज गांव गांव गली गली से किस तरह जत्थे दिल्ली की तरफ बढ़ने का काम कर रहे हैं। और मैं मलिक साहब को एक बात और चेता देना चाहता हूं, जितनी आप हिंसा की बातें करेंगे, किसान उतनी ही अहिंसा के साथ आपका जवाब देगा। आप किसान पे एक थप्पड़ मारोगे, किसान दूसरा गाल करने के लिए। वो 26 जनवरी को देख लिया, भाले भी देखे, बरसे भी देखे, तलवारें भी देखी, घोड़ों पे बैठे भी देखे, लठ मारते हुए भी देखे। मैंने ये भी देखा कि कैसे एएसआई का हाथ काटा। मैंने ये भी देखा कि कैसे महिलाओं के ऊपर ट्रैक्टर के सामने जब महिला पुलिस कांस्टेबल खड़ी थी तो उसके साथ कैसी बातचीत करी गई। मैंने ये भी देखा कि कितनी शांतिपूर्ण बात कर रहे थे, और हमारे हरियाणा के लोग कैसे बात कर रहे थे, और दूसरे लोग जिनकी आप पैरवी कर रहे हो वो कैसे बात कर रहे थे, वो भी हमने देखा। ठीक है, जरा बजरंग जी को शामिल कर लेते हैं चर्चा में। बजरंग जी क्या कहना चाहेंगे? विद्युत जी, मैं एक ही बात पूछना चाहता हूं भाजपा नेताओं से, सरकार से भी। जब देश और प्रदेश का किसान और आड़ती मजदूर नहीं चाहता कि देश में 3 कृषि कानून लागू हो,
तो सरकार जबरन क्यों ये 3 कृषि कानून थोपना चाहती है? आज 65 दिन से किसान सड़कों पर बैठे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। 75 किसान उसके अंदर अपनी जान की कुर्बानी भी दे चुके। कितनी माहौल देश में खराब हो चुका है। और हमारे साथी कह रहे हैं भाई किसी कानून में कोई दिक्कत हो तो बताइए। मैं 2-3 पॉइंट पूछ लेता हूं। कृषि कानून के अंदर जो स्टॉक सीमा की लिमिट हटाने का काम किया है, देश के इतिहास में आज तक स्टॉक सीमा अनाज पर नहीं हटी। इसका मतलब सीधा जमाखोरी को बढ़ावा देना है। जमाखोरी करके लोगों को लूटना है। डिबेट करनी है तो एक प्रश्न पूछते जाइए, मैं उसका तुरंत आपको आंसर देता जाता हूं। प्लीज रमीन जी, प्रवीण रमन जी, 1 मिनट प्लीज सुन लीजिए। आप 2-3 पॉइंट, चलिए पॉइंट जो है नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद एक-एक करके बात करेंगे, ठीक है? दूसरा, हाँ, 1 मिनट बाद में नोट डाउन कर रहे हो आप, क्या भाई एक तो पॉइंट ये है, आपने स्टॉक सीमा इन 3 कृषि कानून में हटा दी। कोई भी लिमिट नहीं है। कोई भी बड़ी बड़ी कंपनी का एम्पायर मालिक कितना भी अनाज स्टॉक कर सकता है। ठीक है, ठीक है। आगे दूसरी आपत्ति सर। पूरी तरह से जमाखोरी बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी। दूसरी आपत्ति ले लीजिए, जब सरकारी मंडियां सरकार ने बना रखी है, हरियाणा मार्केटिंग बोर्ड बना रखा है, पंजाब का मार्केटिंग बोर्ड है, सरकार ने मंडी काट दी। मंडी काट दी, दुकानें ऑक्शन कर दी, बोली कर दी और लाट कर दी। मंडियां खुल गई, आड़तियों दुकान ने ले ली, करोड़ों रुपए उसमें लगा दिए। इफ सरकार कहती है जनाब हम प्राइवेट मंडियां खोलेंगे, प्राइवेट मंडियों को हम इजाजत देंगे, कोई भी प्राइवेट आदमी अपनी मंडी बनाकर दुकान सेल करके काम कर सकता है। ठीक है। जब प्राइवेट मंडियां बड़ी बड़ी कंपनियां बनाएगी तो सरकारी मंडियां बंद हो जाएगी। किसान की फसल जो सरकारी मंडी है उसमें कौन खरीदेगा? और सबसे मोटी बात है, जब सरकारी मंडियां बंद होगी, किसान की फसल एमएसपी के ऊपर कौन खरीदेगा? जो प्राइवेट मंडियां आपने बना दी, ये सिस्टम है। और आप देखिए, सबसे मोटी बात, जहां आप कहते हो आज के देश का किसान आतंकवादी भी हो गया, खालिस्तानी भी हो गया, टुकड़े गहन भी हो गया। हम उस पर नहीं जा रहे हैं, हम यहाँ बिंदुवार तरीके से यहाँ पर इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, आपने सवाल रख दिए हैं, लेकिन इस पर जरा जवाब लूंगा मैं रमन जी से। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ रुकना पड़ेगा, लेकिन रमन जी ब्रेक के उस पर आपसे इन सभी सवालों को लेकर के जवाब लूंगा। और ये जरा आम जनता को भी पता चले, जिस बात के डर के कारण, जिस बात के अंदेशे के कारण बार बार कांग्रेस पार्टी और तमाम जो विपक्ष है किसानों को ये कह रहा है कि 3 कृषि कानून काले कानून है, किसानों के हित में नहीं है, तो जरा जवाब भी जानेंगे, ये समझेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आखिर क्या पक्ष इस पर रखा जा रहा है और कैसे ये किसानों के हित में। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। और 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग के साथ बीते एक लंबे समय से जब यह आंदोलन चल रहा है, तो दिल्ली में हुई हिंसा के बाद क्या परिस्थितियां बदलती जा रही हैं, और आज जब बात हो रही है कि 3 कृषि कानूनों में कितनी खामियां हैं और कितना ये किसानों के लिए फायदेमंद है, बात इसी पर जरा जल्दी से आगे बढ़ते हैं। और 3 खास मेहमान लगातार हमारे साथ कार्यक्रम में बने हुए हैं। ब्रेक पर जाने से पहले कई यहां पर पॉइंट रखे गए थे, रमन जी जरा उसका जवाब दीजिए। मेरे को 4 मुख्यतः पॉइंट जो इन्होंने बंसल जी ने रखे थे, मैं वो लिख लेता हूँ। एक तो स्टॉक लिमिट की बात करी, एक मंडी की बात करी, एक गवर्नमेंट परचेज की, और एक कि कौन खरीदेगा। वैसे साहब, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, नांदल साहब भी साथ में सुने, और उम्मीद करता हूँ कि आप इसको पढ़ के शोध करके फिर उसका जवाब जरूर देंगे। सबसे पहले एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के अंदर ये जो धारा आप बात कर रहे हैं कि स्टॉक की लिमिट हटा दी, उसमें एक बड़ा प्रावधान आया है कि उसको मार्केट से रिलेट करा गया है कि मार्केट में जब कुछ वस्तुओं की 50% और कुछ की 100% जब कीमत बढ़ जाएगी, जो आज के दिन भी होता है, जो पहले भी होता रहा कि कीमतें बढ़ती रही, उसके ऊपर रोक नहीं थी,
प्याज का याद करिए, 8 रुपए नासिक से चल के 80 रुपए यहाँ बिका। वहां से प्याज जो है 10 रुपए या 12 रुपए खरीदा गया और यहाँ 200 रुपया बिका। ये जो कानून बने हुए थे ना पुराने साहब, इसको ठीक करने के लिए कि जी अगर 50% पेरिशेबल और जो स्टॉक गुड है वो 100% होता है, तो इसकी ये जो लॉकिंग है ये आ जाएगी ऑटोमेटिकली। ये मार्केट फोर्सेस से ड्रिवन है कि जब पैसे बढ़ेंगे तो उसको अगर वो 50% बढ़ जाते हैं तो रोक लग जाएगी, अगर जो खाद्यान्न तिलहन है उसमें 100% होता है तो रुक जाएगी। तो ये जो रोकने का मैकेनिज्म है ना, ये अनबी लूट कर देने का जो फ्री लाइसेंस दिया हुआ था ये खत्म करा सर। दूसरी बात आप मंडी की करते हैं साहब, आपको बता दूं, और नांदल जी ये जरा ध्यान से सुनना, 2006 का पंजाब मंडी एक्ट का पॉइंट नंबर 8 जो अरविंदर सिंह ने पास करा था, पॉइंट नंबर 9 उसी एक्ट का, और पॉइंट नंबर 12A, ये तीनों आपको बता देता हूं। पॉइंट नंबर 8 कहता है कि वो बोलता है कहां प्राइवेट मंडी खुलेगी और कहां नहीं खुलेगी, वो बताता है। दूसरी चीज पॉइंट नंबर 9 बताता है कि लाइसेंस कौन देगा। पॉइंट नंबर 12A बोलता है कि जो पॉलिटिकल अपॉइंटेड मार्केट कमेटी है, ये पॉलिटिकल अपॉइंटेड मार्केट कमेटी के फैसले को आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो मैं सार्वजनिक तौर से आपसे माफी मांगने आ जाऊंगा, और अगर मैं गलत नहीं बोल रहा हूं तो आप ये एक्सेप्ट करेंगे कि पंजाब में ये जो चीज एक्ट है ये 2006 से चालू है। अगर 2006 से 2020 तक 14 साल में राक्षस नहीं बना तो आगे भी नहीं बनेगा। तीसरी चीज सर, जो आप बात कर रहे हैं कौन खरीदेगा सरकारी मंडी से, सरकार ने एक राशन कार्ड एक देश बनाया, उसके लिए सरकार को राशन खरीदना ही खरीदना है, और सरकारी परचेज सरकारी मंडी से ही होगी, तो सरकार जो है वो खरीदती रहेगी। राइट टू फूड जो है उसके तहत सरकार को पीडीएस सिस्टम को चालू रखना है, पीडीएस सिस्टम देगी और सरकार खरीदती रहेगी, सरकार रोकेगी नहीं। अब मेरे को ये बताइए, ये तो आपके 4 पॉइंट हो गए, मैं आपसे आज ये पूछता हूं कि क्या आपने पंजाब मंडी एक्ट, आपने और नांदल साहब दोनों ने पंजाब मंडी एक्ट 2006 पढ़ा है या नहीं? अगर नहीं पढ़ा है तो कृपया करके पढ़िए, और उसके बाद इन कानूनों को जो वर्तमान सरकार ने पारित करे उसको कंपेयर करिए और उसके ऊपर एक सार्थक डिबेट करते हैं जहां बैठ के ये बात जरा बजरंग जी से रिएक्शन ले लेता हूं, उसके बाद मैं सतीश जी आपके पास आता हूं। बजरंग जी प्लीज। हाँ शुभेंदु जी मैं 2-4 बातें बताना चाहता हूं। हाँ। आज तक अभी तक 3 कृषि कानून देश में पूरी तरह से चालू नहीं हुए, लागू नहीं हुए, और हमारे साथी को पता होना चाहिए बड़ी बड़ी कंपनियां अडानी अवानी जैसे लोगों ने पानीपत के अंदर अडानी ने 100 एकड़ से ज्यादा वेयर हाउस बना लिया। मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, अनेकों स्टेटों के अंदर सैकड़ों एकड़ जमीन लेकर वेयर हाउस बना चुके हैं, और बड़ी बड़ी स्टील की टंकियां जिसमें लाखों क्विंटल गेहूं डल सकती है वो स्थापित हो चुके हैं। आपका मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु, जब कानून मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं गर्ग साहब। धन्यवाद रमन जी, धन्यवाद बाद में करना। मौका दिया है, रमन जी पकड़ूंगा, वो मौका कुछ नहीं दिया। मैं बताता हूं कैसे सर। ओ रोमन जी सुनो, धन्यवाद बाद में करना। थोड़ा छोटा यार, उड्डा कहां से आ गया, कहां से आप बोलते रहोगे। रमन जी जब आपने बोला मैं नहीं बोला, जब लगवाए थे, मेरी बात सुन लो, सुनने की मादा रखो, सुनने का मादा रखो, बोलने का मौका दो, शोर ना करो, ये गुंडागर्दी मत करो, गुंडागर्दी छोड़ो, बीच में बोलना छोड़ो, आप मेरी बात सुनो, गुंडागर्दी मत करो, ये सुनो बात को, जिस प्रकार लूट माफी मत मांगो आप तो, और हुड्डा ने दोनों ने लगवाए थे, अगर गलत है तो बताइए। सुमंदी से चुप करो। मैं जरा ठीक है, मैं जरा सतीश जी के पास जाना चाहता हूँ, सतीश जी को जरा शामिल कर रहा हूँ। सतीश जी
सतीश जी कुछ कहना चाह रहे हैं। ठीक है रमन जी और बजरंग जी, एक मिनट जरा रुक जाइए, जरा सतीश जी को भी सुनिए। सतीश जी सतीश जी बताइए। प्याज का भाव, हाँ प्याज का भाव किसान को तो वो कल भी वो मिल रहा था, आज भी वो मिल रहा है। किसान का भाव टूल टैक्स में वो डीजल में जाने का काम करता है। बैंगलोर से एक 100 रुपए की टमाटर की टोकरी यहां आके दिल्ली में 100 रुपए की हो जाती है। ट्रक ड्राइवर 700 रुपए उस पर खर्चा लगाता है, ट्रांसपोर्ट खर्चा 700 रुपए। किसान तो कल भी मर रहा था और आज भी मर रहा है। रही बात जो ये बोल रहे हैं ना, इस तरह की बातें, सब कुछ अगर जो अडानी ये जो पूंजीपति खरीद लेगा, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, सब कुछ पूंजीपति खरीद लेगा। सर इसी बात की आशंका को दूर करने के लिए बिल्कुल यही बड़ा सवाल है। मोल के मोल में 200 रुपए की मिलेगी। अडानी, अंबानी और कुछ प्राइवेट प्लेयर्स का यहां पर बार बार जिक्र होता है। रमन मलिक, क्या आखिर इसको लेकर के सरकार वाकई में किसी कंपनी को या कोई ऐसा शख्स है, ये कह दिया जाता है बार बार कि अडानी अंबानी को प्रॉफिट देने के लिए, उनको बचाने के लिए ये तीनों कानून आए हैं, जरा इस पर जवाब दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो अडानी के साथ करार कांग्रेस के राज के अंदर शुरू हुआ, और दूसरी बात, मैं कुछ दिन पहले अडानी समूह का एक विज्ञापन और एक उनका पूरा एक नोटिफिकेशन पढ़ रहा था, जहां उन्होंने बहुत क्लियरली ये बोला कि हम कभी भी किसान से अनाज खरीदने में इंटरेस्टेड नहीं है, ना ही हम वो काम कर रहे हैं, ना करेंगे। हमारा काम भंडारण और आगे सप्लाई एफसीआई के साथ है। जो करार, एक मिनट सर नांदल साहब सुन तो लीजिए, अगर कोई चीजें आपको पता नहीं है तो कम से कम सुनो तो सही। अरे साहब सुनो तो सही। अरे गर्ग साहब आप तो छोड़ ही दो, ये तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात कर रहे हो। रमन जी अब आप आगे बात सुनो ना सर। 2017 31 अक्टूबर 2017 ये डेट याद करो। अरे दादा गर्ग साहब, बजरंग दास जी, ओ बजरंग दास जी, थमो नहीं ठीक है, जरा पॉइंट पर सर, पॉइंट पर एक चीज क्लियर आपको बता देता हूं। 31 अक्टूबर 2017 तारीख याद कर लो, जाके चेक करो। सरदार कैप्टन अरमिंदर सिंह डिस्कशन कर रहे थे मुकेश अंबानी के साथ कि एग्रीकल्चर, टेलीकॉम और हेल्थ पॉलिसी क्या होगी पंजाब की। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो बताओ। आप अपनी अरे झूठ बोलते हो बजरंग दास जी। नहीं मलिक साहब, अगर कांग्रेस ने किया तो क्या ये लाइसेंस मिल गया? मलिक साहब, कांग्रेस ने अगर जो किया, क्या अब उसको आगे बढ़ाया जाएगा अगर वो सही नहीं है? हाँ, ये इस सरकार के दौरान जिन का नाम लिया जाता है, मलिक साहब से पूछना चाहता हूँ, आप रिलायंस के प्रवक्ता है या बीजेपी के प्रवक्ता है? सिर्फ एक खुली चुनौती देता हूँ। आपकी चैनल एक बड़ी अच्छी रिसर्च करती है, मैं आपकी चैनल को खुली चुनौती देता हूँ कि आप पिछले 6 साल में और उससे पिछले 6 साल में दोनों में देख लीजिए कि इन्हीं समूह को, ये चाहे अडानी अंबानी या जिन के भी नाम ये लेते हैं कांग्रेस वाले, वो सारों के नाम ले लीजिए और किन किन पे कितनी बारी फाइन लगा है विभिन्न विषयों में। हाँ। बीजेपी की सरकार में और कांग्रेस की सरकार में आपको पता लग जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, मैं बहुत बड़ी बात आज आपके साथ। अरे बजरंग दास जी, आप पहले कहाँ थे? पहले कौन सी पार्टी में थे? छोड़ दो ये आप टीवी। अरे बजरंग दास जी, चलिए ठीक है, लेकिन मैं जरा ये बात करना चाह रहा हूँ सतीश जी। ठीक है, मैं जरा आता हूँ वापस आता हूँ। सतीश जी, मैं अब ये समझना चाह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री ने भी अब ये एक बार फिर से अपील की है, बातचीत का सिलसिला रुकना नहीं चाहिए, एक बार फिर से बात को आगे बढ़ाना चाहिए। तो क्या, अब मैं शुरुआत में भी आपसे यही सवाल कर रहा था कि क्या बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ेगा? किसान संगठन नेता एक बार फिर से इस पर विचार करेंगे, जो प्रस्ताव कृषि मंत्री की तरफ से इससे पहले दिया गया था, क्या उस पर विचार करके बातचीत आगे बढ़ेगी? देखो, प्रधानमंत्री जी की बात का हम सम्मान करते हैं और बातों से ही इस बात का समाधान निकलेगा।
सरकार ने बातचीत के द्वार बंद किए थे और सरकारी बातचीत के द्वार खोल दिए। किसान बातचीत से कभी पीछे नहीं हटा, लेकिन जो सरकार ने प्रपोजल दिया था वो संयुक्त मोर्चे ने पहले उसको नकार दिया है। और प्रधानमंत्री जी लोगों से अपनी दिल की बात करते हैं। मैं प्रधानमंत्री जी से आपके चैनल के माध्यम से अपील करूंगा और किसानों के दिल की बात भी सुने और इस बातचीत में इस आंदोलनकारी जितने भी किसान बैठे हैं, जितने भी किसानों ने शहादत दी है, उनकी मायूसी दूर करने का काम करे और खुद बैठक में एक बार किसानों से आमने सामने बैठे और बात करें, क्योंकि मंत्री कोई भी फैसला नहीं ले पाते। इसमें मैं प्रधानमंत्री जी की बात का सम्मान रखते हुए और सम्मान करता हूं। इसीलिए जैसे ये भाई मलिक साहब बोल रहे हैं और पिछली सरकारों ने वो किया, भाई मेरे मलिक साहब, पिछली सरकारों को हमने इसलिए रुखसत किया और तो किसानों के हक की बात नहीं कर रही थी, और लेकिन आपने तो किसानों को पूरी तरह बेचने का काम कर दिया। जब किसान इस बात पे है 35 करोड़ लोगों की रोजी रोटी का सवाल पैदा हो गया। और राकेश टिकैत और उसके अलावा जो आपके योगेंद्र यादव हैं, उनको भी विभिन्न अंग्रेजी हिंदी की डिबेटों पे मैं ये चीज बोल चुका हूं। मैं आज आपको भी बोलता हूं और बड़े खुले मन से बोल रहा हूं, क्योंकि मैं खुद किसानी पट्टे पे जमीन लेकर किसानी करता हूं। मैं आज आपको एक चीज बोल रहा हूं और रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ये 3 कानून लेकर मेरे को जहां बुलाओगे मैं आ जाता हूं, मैं बैठता हूं। मेरे को भी समझा दो कैसे ये काले हैं, मैं भी अपना पद त्याग के आपके साथ बैठ जाता हूं। और क्या चाहिए आप बताओ, कहां बैठूं? आओ मेरे साथ, मेरे को एक बारी बताओ तो सही कि गलत कहां है। सर लेकिन एक चीज और भी है रमन मलिक साहब, कि अगर प्रधानमंत्री ने आह्वान किया, कहा है कि बातचीत आगे बढ़ाएं, कृषि मंत्री ने जो इससे पहले प्रस्ताव दिया था उस पर एक बार फिर से विचार करें, लेकिन किसान संगठन तो कह रहे हैं कि हमने पहले ही इस प्रपोजल को तो हम पहले ही इनकार कर चुके हैं इस पर, तो क्या इसमें बदलाव किया जाएगा? संशोधन जो वाजिब संशोधन है उनको करने के लिए सरकार ने हमेशा बोला, उन्होंने ये बोला कि आज तक जितनी बातों पे सहमति हो गई, जितनी चीजों को हम हामी भर चुके हैं, हम सब कर देंगे। चाहे वो मार्केट पे टैक्स लगाना हो, चाहे वो अपना एमएसपी का जिस तरह से चल रही है उसी तरीके से चलती रहे, कोर्ट जाने के लिए विभिन्न स्तरों पे, बिजली वाले पे, पराली वाले पे, मतलब जो भी बातें हुई हम सब पे जहां पे हामी बोल चुके हैं और उसको हम कंटिन्यू रखते हैं। हम ये भी बोलते हैं कि हम साल 2 साल जो भी हमने 1.5 साल 2 साल की आपसे बात करी है, हम वो भी कर देते हैं कि हम उसको टाल के रख देते हैं अभी इस कानून को। अगर सरकार इतनी लचीली हो रही है और सरकार इस समय आपको ये देती है और आपकी सरकार है, क्योंकि आप बेशक 10, 5, 7, 4 लाख लोग हो, 14 करोड़ से ऊपर लोग बेशक सरकार के साथ हैं, कानून के साथ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो भी ये सरकार ऐसी है कि जो अपनों को दुखी नहीं देती, ये संख्या वो ये बोल रही है कि आपसे भी हम बात करने को तैयार हैं, उन चीजों को रख के तैयार हैं। अब और क्या चाहिए आपको? बजरंग जी आता हूं जरा एक मिनट। लोगों को बदलाया जा रहा है, अगर आवाज नहीं पहुंचे, और किस तरह की मीडिया, नेशनल किसानों का अपमान किया जा रहा है नेशनल मीडिया पे। बजरंग दास जी, आप छोड़ दीजिए ना उसको। कहां थे? बजरंग जी बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? शिवेंदु जी, हाँ बताइए। मेरी बात सुनिए, मैं ये बताना चाहता हूं मेरे साथी को। एक तो ये कहते हैं भाई कानून के अंदर है 100% इनकम, मतलब कोई भी आइटम 100 रुपए की है, अगर 200 रुपए हो जाती है उसके बाद सरकार जमाखोरी पर सोचेगी। और सोचेगी नहीं, वही वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। सर सोचेगी नहीं, पढ़ो, ये बिना पढ़े आके बोलने का नतीजा है। रमन जी अब क्या यार, अरे रमन जी सुन लो, मेरे से कोई छाननी नहीं क्यों यार, कैसे बहस कर रहे हो? मैं कानून की बात कर, ठीक है सतीश एक मिनट। हाँ बजरंग जी बताइए। 100 गुना प्रॉफिट, सुनो प्लीज, 100 गुना प्रॉफिट जो आप खुद बांधे हो, कानून में लिखा हुआ है। मैं बताना चाहता हूं शुभम जी, 2 रुपए किलो आलू किसान का, 3 रुपए किलो टमाटर, 4 रुपए किलो प्याज, 1 रुपए किलो किसान की ये खरीदते हैं बड़ी बड़ी कंपनी वाले।
और वही आलू 35 रुपए किलो, टमाटर 60 रुपए किलो, प्याज जो आपका 80 रुपए किलो और गोभी 100 रुपए किलो बेची है, कितना गुना प्रॉफिट हो गया आप सोच सकते हो? किसी किसान की तभी तो ये कानून जरूरी है, तो उसको 50 रुपए कीमत मिली। अरे जो तुम्हारे यार हैं जो जमाखोरी करके खाते थे, जो बालकनी पे 2 करोड़ रुपए की गोभी उगाते थे, एक पेड़ से 50 लाख रुपए के सेब उगाते थे, उनको रोकोगे नहीं रोकोगे? आज प्रधानमंत्री अरे जो बालकनी से 2 करोड़ रुपए की गोभी उगा देता है उस किसान को तो रोकोगे? मेरी रमन जी बात सुनो, बीच में अरे बजरंग जी पहले बताओ, प्रधानमंत्री जी बोलते हैं 2 करोड़ रुपए की गोभी जो बालकनी से उगा दे, ऐसे किसान को रोकोगे नहीं रोकोगे? या 50 लाख रुपए के सेब एक पेड़ से उगा दे, ऐसे आदमी को रोकोगे नहीं? सर अब ठीक है, लेकिन मलिक साहब ये अब समाधान निकलेगा कैसे? क्या ऐसे ही किसान बॉर्डर पर डटे रहेंगे? क्या ऐसे ही आंदोलन चलता रहेगा? क्या बातचीत क्या आगे नहीं बढ़ पाएगी? ऐसा है मुद्दे की बात जी कि अगर जो सोया हुआ है उसको मैं जगा सकता हूं, लेकिन जागे हुए को जगाना तब होगा जब उसके आंखों से भ्रम की पट्टी उतरेगी। मैं तो आज खुले मन से इतनी सी बात करता हूं, इतना पैसा इधर उधर खर्च रहे हैं ये किसान आंदोलन वाले, जो बने हुए कॉमरेड और जो दूसरे आ गए, असली किसान नहीं, जो नकली किसान इसमें आ घुसे हुए हैं। मैं इतनी सी गारंटी देता हूं कि आप एक काम करिए, ये जो 3 कानून है ना, इनको गांव गांव पर्चा बंटवा दीजिए इसका कि ये काले हैं, ये पढ़ लो ये काले हैं। मैं गारंटी से बोल रहा हूँ, आप पढ़ लो ये काले हैं, और गांव वालों को फैसला करने दो साहब। वो या तो हमारे को भगा देंगे या आपको भगा देंगे। इसी किसी कानून में एक बात बता दो जो 3 किसी कानून में जो किसान की इसकी हो, एक मैं बता देता हूँ, एक लाइन पर बजरंग जी यही दिक्कत है आपके साथ, आप कभी नहीं समझते नहीं हो, पढ़ते नहीं हो। आप जब तक कांग्रेस में नहीं थे तब तक आपके पास अच्छी IQ थी, आजकल आपके पास राहुल गांधी जैसी IQ आ गई है। नहीं सर, पर्सनल कमेंट नहीं, मलिक साहब पर्सनल कमेंट। ठीक है, सतीश जी कुछ कह रहे हैं, ठीक है, सतीश जी कुछ कह रहे हैं, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है, सतीश जी बताइए। आपके परिवार में सतीश जी कोर्ट ने माने ये कानून गलत है, यूएनओ ने माने ये कानून गलत है, और आज प्रधानमंत्री जी ने भी मान लिया कि कानूनों में खामियां है, जब तो कानून के लिए तैयार हुए हैं ना। बजरंग जी प्लीज एक मिनट जरा शांत हो जाइए, ठीक है। प्रधानमंत्री जी ने खुद माना है, लेकिन पूंजीपतियों के दबाव में ये सरकार झुकी हुई है। पूंजीपतियों का इतना दबाव है सरकार पे ये कानून वापस नहीं ले जा पाती, लेकिन दिल से प्रधानमंत्री जी मान चुके हैं कि कानूनों में खामियां है। मैं अब आपसे, आप प्रवक्ता है ना, आप अधिकृत प्रवक्ता हैं किसान यूनियन के, मैं सिर्फ सीधी आपसे बात कर रहा हूं। भाई साहब मैं आपसे इतनी सी बात कर रहा हूं, आपने जो बोलना है वो सब कुछ ठीक, क्या आप मेरे को गलत ठहराने के लिए इतना सा काम कर दें कि आपकी मर्जी के गांव में, आपकी मर्जी की भाषा में इन तीनों कानूनों की प्रतिलिपियां जो हैं, इन तीनों कानूनों की फोटोकॉपियां जो हैं वो बंटवा दें, और वहां पे ये पूछें कि ये किसान कानून इन्होंने काले कानून पास करे हैं, इनको 1 मिनट बजरंग जी जरा सुन लीजिए, ठीक है। जहां आप दबने लगते हो वहां आप सुनते नहीं। इनको पता ही नहीं बात का, कहाँ की बात करते हैं। अरे क्या बात कर रहे हो आप? देखो मैं आपसे बजरंग जी, नहीं सतीश नंबरदार जी, मैं नामदल भाई से बात सतीश नंबरदार जी, बीच में कूद पड़ रहे हो। बजरंग जी प्लीज एक मिनट, बेगानी साथी में अब्दुल्ला दीवाना। बजरंग जी एक मिनट जरा रुकिए, मैं आपको मौका दूंगा। बजरंग जी ठीक है, मलिक साहब एक मिनट, सतीश जी बताइए। नहीं क्या इस तरीके से स्वीकार होगा? अगर कोई उछल जाए तो मैं क्या करूं? बजरंग जी प्लीज एक मिनट जरा रुक जाइए, जरा सुन लीजिए जरा। सतीश जी बताइए। सुमन जी से ये तो पूछिए, आप प्रधानमंत्री जी आज अपील कर रहे हैं, हम बातचीत के लिए, और प्रधानमंत्री जिसने किसी कानून ने कहा है 5 अप्रैल को उद्धव
यहाँ पे बातचीत की और वहां पे मंच पे बैठा के अरे बजरंग जी पहले कहा था ये तो बता दो, कहाँ पे फायदा इतना मत कांग्रेस बन के मेरे को ये तो बताओ, इससे पहले कौन सी पार्टी में थे? क्या कांग्रेस करेगी? मैं बात कर रहा हूँ, मैं जनता की बात सर कर रहा अगर हूँ। ठीक है, अगर मलिक साहब, पहले कौन सी पार्टी में थे? रमन मलिक साहब, ठीक है, पर्सनल कमेंट नहीं सर। रमन मलिक साहब, मेरा एक सवाल ये है कि अगर आप कह रहे हैं कि गांव के अंदर कॉपियां बंटवा दें, प्रतियां भिजवा दें, क्या कानून सही है या गलत है वो जनता खुद तय कर लेगी, तो किसान जो सड़कों पर हैं, आप इनको क्या किसान नहीं मानते हैं? किसान एक बड़ी संख्या में आज भी आंदोलन कर रहे हैं, वो यही तो मांग कर रहे हैं कि इन कानूनों को वापस लिया जाए। अरे इनका फीडर डाउन करेंगे। सर एक मिनट, बजरंग जी प्लीज जरा सुन लीजिए, मलिक साहब जरा जवाब दीजिए। देखिए, एक तो बजरंग जी को बोलिए जरा अपनी बारी में बोलें, ठीक है, अच्छी बात है, वो बोलना चाहते हैं, मैं उनकी बात भी सुनूंगा। मैं इतनी सी बात कहता हूं कि जो किसान बैठे हुए हैं, जिनको किसान बोलने नहीं देते। बजरंग जी जरा सुन तो लीजिए, मैं आपसे रिएक्शन लूंगा, मैं आपसे जानूंगा आप क्या कहना चाह रहे हैं। मलिक साहब बताइए। बजरंग जी, आप जहां पे बैठे हो, जहां से आके यहाँ बैठे हो, सारे इतिहास मलिक साहब पता है, छोड़ दीजिए, मत ऐसे बुलवाओ कि जिसमें आपको परेशानी पर्सनल नहीं सर, बताइए सर, पॉइंट पर रहिए मलिक साहब। मैं सिर्फ इतनी सी बात बोलना चाहता हूँ कि ये अरे आदमी नहीं हूँ भाई। बजरंग जी प्लीज एक मिनट जरा सुन लीजिए, ठीक है, पर्सनल नहीं होना चाहिए। और बैगन मत दिखाओ ना। 37 साल मलिक साहब जरा जवाब दीजिए, ठीक है, आप इनका नहीं जरा ठीक है, एक मिनट जरा जवाब दीजिए। बजरंग जी प्लीज जरा, मैं वापस लौट रहा हूँ, वापस लौटूंगा, ठीक है, एक मिनट जरा सुन लीजिए जरा। मलिक साहब बताइए। लड़ता हूँ, ये जो ना सरकारी चिट्ठी नहीं पढ़ता, जो सरकार लिख के भेज दे और वो पढ़ लो, किसान के खिलाफ। सर प्लीज रुक जाइए जरा, सुन तो लीजिए, सुन लीजिए बजरंग जी। बजरंग दास जी आप चाहते हैं ना सार्थक चर्चा रहे, सुने, आम जनता सुने, समझे, प्लीज जरा सुन लीजिए। मलिक साहब जवाब दीजिए। ऐसा है, मैं इसलिए ये बात बोल रहा हूं क्योंकि आधे से ज्यादा किसानों ने डिटेल में इसको पढ़ा नहीं है, उनको मोटा मोटा समझाया गया कॉमरेडों के द्वारा, दूसरों के द्वारा, और वो बेचारे हमारे किसान जो हैं मलिक साहब सर देखो, मैं आप लोगों की बारी में कोशिश करता हूं कि आप लोगों को मैं चुके हैं। नांदल साहब मेरे बड़े भाई, सुन लो बात। मैं सिर्फ इतनी सी बात आज आपको कह रहा हूं कि मैंने आपको खुला न्योता दिया, यहां तक न्योता दे दिया कि मैं आपके पास आ जाता हूं, आपके नेताओं को बिठा लो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं सुनता जाऊंगा कि इस पॉइंट में कानून के ये गलती है, ये गलती है, ये गलती है, और अगर आप मेरे को कन्विंस कर देते हो तो मैं भी भाजपा का प्रवक्ता पद छोड़ के आपके साथ बैठ जाऊंगा। इससे ज्यादा तो मैं आपको नहीं तसल्ली दे सकता, लेकिन हाँ इतना जरूर बोल सकता हूं भाई साहब कि सरकार इसलिए कर रही है, दो वजह हैं जिसकी वजह से सरकार इन सब चीजों पे कर रही है। एक तो ये सबका साथ सबका विकास चाहती है, इसलिए अगर कोई भी परेशान है तो उसके लिए ये सरकार चिंता करती है। दूसरी चीज, प्रधानमंत्री का या इस सरकार का एक ही मतलब है कि बेशक मेरे देश के 14 करोड़ से ऊपर किसान परिवार जो हैं वो इसको एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन मान लीजिए 1 करोड़ 50 लाख 40 लाख 10 लाख किसान परिवार नहीं एक्सेप्ट करते हैं, या उनको नहीं समझ में आ रही, या वो नहीं मानना चाहते इसको, तो भी उनसे बातचीत करे बिना, क्योंकि सरकार और किसान, सरकार किसान के लिए, ये कोई फिरंगी सरकार नहीं है, ये कोई इटली से आई हुई सरकार नहीं है, ये सरकार यहीं के देश की है, यहीं के लोगों की है, यहीं के किसानों की है, यहीं के जवानों की है। इसलिए आपसे हर बात के लिए बार बार बात करती है और हाथ जोड़ के बुलाती है कि आओ बात करो। हाँ सतीश जी, जब भी तो मैं बोल रहा हूं ना, हमारी सरकार हमारे पे जुल्म किस तरह आप देख रहे हो, और किस तरह हमारे आंदोलन को खत्म करने के लिए ये तानाशाही रवैया अपनाया जा रहा है। पूरा देश आज इस बात को समझ चुका है किस तरह भारतीय जनता पार्टी केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार किस तरह किसानों को कुचलने का काम कर रही है,
किस तरह आंदोलनों को बिगाड़ने का काम कर रही है। सर मैं तर्क की बात करता हूँ, पूरी तरह तथ्यों की बात करता हूँ, अपना के आप दूसरे एंगल में ले जाते हो। तो लेकिन मैं बड़ा आज सवाल आपसे यही है, पूछता बड़ा हूँ, सवाल यही है महेंद्र कि सिंह कैसे टिकैत आखिर को आप बातचीत कब आगे बढ़ पाएगी। खैर बहुत रोकोगे? शुक्रिया, समय ज्यादा इजाजत नहीं देता आगे बढ़ने के लिए। बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि बातचीत के लिए न्योता तो दिया जा रहा है, लेकिन क्या उस न्योते को किसान संगठन नेता स्वीकार करेंगे? क्या बातचीत का सिलसिला एक बार फिर से आगे बढ़ पाएगा? और जो संभावनाएं हैं, उम्मीद है कि जल्द से जल्द किसान भी अपने घर वापस लौटें, अपने खेतों में काम करें। क्या वो सब स्थितियां एक बार फिर से सामान्य हो पाएंगी? फिलहाल के लिए बस उतना ही।